हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको कि हम लोग नेसेसरी ऑर्गन भी बोलते हैं। इसमें आता है टेस्टिस। दूसरा है एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन में 2 पार्ट होते हैं, मेल डक्ट सिस्टम, दूसरा होता है ग्लैंड। मेल डक्ट सिस्टम में 4 आते हैं, एपिडिडाइमस, डक्टर डिफरेंसिया, जिसको कि हम लोग वासा डिफरेंसेस भी बोलते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट्स, और चौथा यूरेथ्रा। सेकंड है ग्लैंड। 3 ग्लैंड्स होती हैं, सेमाइनल वेसिकल्स, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड है बल्बो यूरेथ्रल, या इसको हम लोग काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। थर्ड होता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में 2 आते हैं, पहला है स्क्रोटम, सेकंड है पेनिस। अब हम लोग इसको स्ट्रक्चर की हेल्प से देखते हैं कौन सा पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, देन उसके बाद हम लोग इसकी डिटेली स्टडी करेंगे। कुछ इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहला हमारा हम लोगों ने पढ़ा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, टेस्टिस ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। दूसरा मैंने बताया था एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन में 2 बताया था, मेल डक्ट सिस्टम। मेल डक्ट सिस्टम में क्या क्या आते हैं? सबसे पहला आता है एपिडिडाइमस, जो कि ये टेस्टिस से अटैच है। दूसरा आता है हमारा वासा डिफरेंसेस। वासा डिफरेंसेस जो डक्टर डिफरेंस देख रहे हैं, इसको हम लोग वासा डिफरेंस बोलते हैं। थर्ड आता है इजैकुलेटरी डक्ट्स, एंड फोर्थ है हमारा यूरेथ्रा। एसेसरी ऑर्गन में दूसरा मैंने बताया था, कुछ ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जैसा कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, डक्टर डिफरेंसेस के नीचे सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल, जिसको कि हम लोगों ने काउपर्स ग्लैंड भी पढ़ा था। थर्ड आता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में पेनिस एंड स्क्रोटम। अब हम लोग इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। फर्स्ट है टेस्टिस। मेल में अगर हम टेस्टिस देखें तो ये पेयर में प्रेजेंट होती है, एंड उसके बाद अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये आउटसाइड बॉडी के पाउच में प्रेजेंट होती हैं, जिसको कि हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। टेस्टिस की बॉडी ओवल शेप की होती है, अप्रॉक्स 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ और 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होता है। जनरली जो लेफ्ट टेस्टिस होती हैं वो राइट टेस्टिस से थोड़ी सी नीचे होती हैं। मेनली जो टेस्टिस होती हैं ये रिलीज करती हैं टेस्टोस्टेरॉन, जिसको कि हम लोग मेल सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। हर टेस्टिस में अप्रॉक्स 250 कंपार्टमेंट होते हैं। इस कंपार्टमेंट को हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी बोलते हैं। इस कंपार्टमेंट में 2 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल प्रेजेंट होती हैं। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो रहती हैं ये प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म, और इसमें 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। पहला होता है स्पर्मेटोगोनिया, जिसको कि हम लोग मेल जर्म सेल्स भी बोलते हैं, एंड सेकंड होता है सर्टोली सेल्स। जैसा कि आप लोग यहाँ पे लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर में दिख रहा है, ये सर्टोली सेल्स हैं, और नीचे जो है स्पर्मेटोगोनिया है, जिसको कि हम लोग मेल जर्म सेल्स भी बोलते हैं। पहला स्पर्मेटोगोनिया बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये प्रोड्यूस करती है स्पर्म को। एंड सेकेंड है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं जर्म सेल्स को। सेकेंड एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन में 2 पार्ट होते हैं। पहला है हमारा मेल डक्ट सिस्टम। मेल डक्ट सिस्टम का पहला पार्ट है एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस कॉइल्ड शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, एंड ये टेस्टिस के पीछे प्रेजेंट होती है, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिख रहा है। एपिडिडाइमस जो होती है वो 3 पार्ट में रहती है, हेड, बॉडी और टेल। एपिडिडाइमस का जो हेड होता है वो टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट होता है। बॉडी और टेल जो होती है वो पोस्टीरियर लैटरली प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियर का मतलब पीछे, लैटरल का मतलब साइड में। ये टेस्टिस के पीछे और साइड में प्रेजेंट होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो फ्लूइड प्रोड्यूस होते हैं, एपिडिडाइमस उनकी कंपोजिशन को कंट्रोल करती है। जैसा कि हम लोगों ने टेस्टिस में पढ़ा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से प्रोड्यूस होती है स्पर्म, तो ये एपिडिडाइमस जो होती है ये उनके मतलब जो प्रोड्यूस हो रहे स्पर्म उसकी कंपोजिशन को कंट्रोल करती हैं, और ये एब्जॉर्ब एंड रीजनरेट भी करती हैं डैमेज स्पर्म को। एपिडिडाइमस स्टोर और प्रोटेक्ट करती हैं स्पर्म को, और यहीं पर जो हमारा स्पर्म होता है वो मैच्योर होता है। मेल डक्ट सिस्टम का सेकंड पार्ट है डक्टस डिफरेंसिया, या इसको हम लोग वासा डिफरेंसिया भी बोलते हैं। डक्टर डिफरेंसिया ये जो होती है ये लॉन्ग मस्कुलर
ट्यूब होती हैं जो एपिडिडाइमिस से पेल्विक कैविटी में जाती हैं। वासा डिफरेंसिया यूरिनरी ब्लैडर के पीछे प्रेजेंट होती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से होके जाती हैं और ये मैच्योर स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करती है, मतलब ये मैच्योर स्पर्म को यूरिथ्रा तक पहुँचाने का भी काम करती हैं। थर्ड पार्ट है इजैकुलेटरी डक्ट्स। इजैकुलेटरी डक्ट्स जो होती है ये सेमाइनल वेसिकल्स और वासा डिफरेंसेस के फ्यूजन से फॉर्म होती हैं। एंड ये जो इजैकुलेटरी डक्ट होते हैं ये यूरिथ्रा में एंड होती हैं या एम्प्टी होती हैं। फोर्थ पार्ट है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बॉडी के बाहर ले जाती हैं, मतलब बॉडी से बाहर निकालती हैं। इन मेल इट हैज़ द एडिशनल फंक्शन ऑफ एक्सपेलिंग सीमन। सीमन का मतलब है स्पर्म ड्यूरिंग ऑर्गेजम। व्हेन द पेनिस इज इरेक्ट ड्यूरिंग कॉपुलेशन देन यूरिन का जो फ्लो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे केवल सीमन मतलब स्पर्म को कॉपुलेशन के टाइम पे एक्सपेल आउट किया जा सके। एक्सेसरी ऑर्गन में सेकंड पार्ट होती है ग्लैंड। ग्लैंड में फर्स्ट ग्लैंड है सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल्स सैक लाइक पाउच होते हैं जो यूरिनरी ब्लैडर के बेस के पास वासा डिफरेंसेस से जुड़ी होती हैं। ये जो सेमाइनल वेसिकल्स होती हैं ये फ्रक्टोज भी बनाती है जिससे स्पर्म को एनर्जी मिलती है एंड स्पर्म के मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं। सेकंड ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड वॉलनट से भी स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं जो रेक्टम के सामने यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड कंट्रीब्यूट करती है एडिशनल फंक्शन को इजैकुलेशन में। इजैकुलेशन का मतलब होता है कि जो रिलीज होता है स्पर्म पेनिस से ड्यूरिंग ऑर्गेजम उसको हम लोग इजैकुलेशन बोलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है और यूरिथ्रा जो ऑर्गेजम के दौरान इजैकुलेट को एक्सपेल आउट करता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के सेंटर से होके निकलती हैं। थर्ड ग्लैंड है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड को हम काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे यूरिथ्रा के किनारे पर पी शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्लियर और स्लीपरी फ्लूइड बनाती हैं जो यूरिथ्रा को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करती हैं और ये डायरेक्टली यूरिथ्रा में एम्प्टी होती हैं। थर्ड पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में फर्स्ट है स्क्रोटम। स्क्रोटम थिक स्किन होती है जो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करती हैं और टेस्टिस के चारों तरफ लेयर फॉर्म करती हैं। स्क्रोटम टेस्टिस के टेम्परेचर भी कंट्रोल करती हैं जो कि सेक्स सेल प्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर इन्वायरमेंट टेम्परेचर कोल्ड होता है तो स्क्रोटम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब सिकुड़ेगा और रिंकल्स आ जाएंगी, जिससे स्क्रोटम हीट एब्जॉर्ब करने के लिए टेस्टिस के क्लोज आते हैं। जब टेस्टिस के क्लोज आएंगे तो जो पेल्विक कैविटी रहेगी उसके भी क्लोज आएंगे, वहीं से ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे। वहीं पर अगर टेम्परेचर वार्म रहा तो स्क्रोटम जो रहेगा वो रिलैक्स करेगा और स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए हमेशा बॉडी के टेम्परेचर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी स्पर्म जो रहेगा वो प्रोड्यूस होगा और सरवाइव करेगा। स्क्रोटम में 2 तरह की मसल प्रेजेंट होती हैं जो टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं और स्क्रोटम को उसके पोजीशन पर होल्ड करके रखती हैं। पहला है डार्टोज मसल। डार्टोज मसल स्मूथ मसल की लेयर होती है स्क्रोटम के ऊपर जो स्क्रोटम में रिंकल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और दूसरा है क्रीमेस्टर मसल। क्रीमेस्टर मसल ये टेस्टिस को बॉडी के तरफ ले जाती है और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में सेकंड पार्ट है पेनिस। पेनिस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है रूट, दूसरा बॉडी जिसको हम सॉफ्ट भी बोलते हैं, तीसरा होता है ग्लैंस पेनिस। रूट जो होता है वो सबसे नीचे जो ये बल्ब वाला एरिया है उसको हम लोग रूट बोलते हैं और मिडल जो होता है उसको बॉडी एंड जो ग्लैंस पेनिस जो अपर पार्ट होता है उसको हम लोग ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। फर्स्ट है रूट। पेनिस की जो रूट होती है वो पेनिस को एब्डोमेन से कनेक्ट करती है। सेकंड पार्ट है बॉडी जिसको कि हम लोग शाफ्ट भी बोलते हैं। इनका जो शेप होता है बॉडी का ये ट्यूब या सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं और ये 3 इंटरनल चैम्बर से मिलके बनी होती हैं। 2 इसमें डॉर्सल कॉर्पोरा
कैवर्नोसा होता है और एक वेंट्रल कॉर्पस स्पॉन्जियम। जो कार्पोरा कैवर्नोसा होता है ये डॉर्सल का मतलब होता है कि पोस्टीरियर मतलब बैक पोर्शन, और एक वेंट्रल कॉर्पस स्पॉन्जियम का मतलब है कि वेंट्रल का मतलब एंटीरियर मतलब फ्रंट पे। इन चैम्बर्स के अंदर इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होती हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लार्ज स्पेसेस पाई जाती हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल एरोस्ट। इसका मतलब है स्टेट ऑफ हाइटेंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। दीज स्पेसेस आर फिल्ड विथ ब्लड। ये जो स्पेस होती है ये ब्लड से भर जाती हैं। जैसे ही पेनिस ब्लड से फिल होगा, पेनिस रिजिड और इरेक्ट होते हैं जो पेनिट्रेशन अलाउ करते हैं ड्यूरिंग सेक्स। पेनिस की स्किन लूज और इलास्टिक होती हैं जो अलाउ करती हैं पेनिस की शेप और साइज चेंज में ड्यूरिंग इरेक्शन। पेनिस का थर्ड पार्ट है द ग्लैंड्स। ग्लैंड्स कोन शेप एंड पार्ट होते हैं पेनिस के। इसको हम हेड ऑफ द पेनिस भी बोलते हैं। ये लूज स्किन की लेयर से कवर होती हैं जिसको कि हम लोग फोर स्किन भी बोलते हैं। जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है, यूरेथ्रा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये हमने पहले देख लिया है। तो यूरेथ्रा के थ्रू सीमन मतलब स्पर्म और यूरिन दोनों को बॉडी से एक्सपेल आउट किया जाता है। ये ग्लैंड्स पेनिस की टिप पे प्रेजेंट होती है। सीमन जिसमें स्पर्म प्रेजेंट होती हैं ये ग्लैंड्स पेनिस से एक्सपेल आउट किया जाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल क्लाइमैक्स। जब पेनिस इरेक्ट होता है तो यूरिन का फ्लो ब्लॉक हो जाता है यूरेथ्रा से। ये केवल स्पर्म को अलाउ करता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल क्लाइमैक्स। These are all about the male reproductive system.